पीठ है उसके पीठाधीश्वर हैं। मेरे लिए तो वो मतलब सम्मान तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, वंदनीय है। उनके चरणों में बैठने को मिलेगा तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। और एक राजनेता होने के नाते जो हिंदू धर्म के लिए उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि वो अविश्वसनीय है। हिंदू समाज आने वाले 5,000 साल तक इस धरती पर रहेगा। उन 5,000 साल में योगी जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। हिंदू समाज के लिए जो उन्होंने और हेमंत बिश्वा शर्मा इन दो नेताओं ने किया है वो अनपैरेलल्ड है, अतुलनीय है। और भगवान इनको लंबी आयु दे, भगवान इनको इनकी प्रज्ञा को और निखारे ताकि हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए ये और ऐसे काम कर सके। आपने कभी सोचा है कि अगर कल के क्योंकि योगी को कल का मोदी कहा जा रहा है, ये आते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने जो सोचा, जिस स्ट्रैटेजी के साथ आपकी संस्था आगे काम कर रही है हिंदुओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, उसमें मोदी जी, योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? मैं समझता हूँ जो आज की सरकार कर रही है उससे तो बड़ी भूमिका होगी। लेकिन मैं इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ कि इनके बाद कौन बनेगा। अभी मोदी जी हैं, मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। मोदी जी ने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। मोदी जी ने इस देश की फॉरेन पॉलिसी को जबरदस्त प्राण दिए हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हिंदू एक दूसरे का मांस नोच के खाते अगर मोदी जी ने आर्थिक विकास नहीं किया होता तो इस देश की जातियां एक दूसरे को मारने लग जाती। तो मोदी का एहसान इस देश के हिंदू समाज पर कम नहीं है, हमें उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये हद दर्जे की कृतज्ञता होगी। इन्हीं मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिया है। राम मंदिर का बनना कोई छोटी घटना नहीं है, हमें उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। हाँ, फेलियर्स हैं जिसके लिए हम उनको सतत कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। शंकराचार्यों का विरोध तो भी सामने आया था, वो एक अलग डिस्कशन हो गया। ये तो ये लंपट ये शंकराचार्य है क्या कोई? इनकी जीभ को लकवा नहीं हुआ मोदी को नीची जाति का बताते हुए? किस मुंह से मोदी को नीची जाति का बताया इन्होंने? जो इस देश के प्रधानमंत्री को नीची जाति का बोल सकता है, सोचिए वो नीची जाति वालों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। ये शंकराचार्य है? छोड़े, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। मैं अपनी लकीर बड़ी करने में लगा हुआ हूं। धर्म समाज से कुछ लोग ऐसे हैं, धर्माचार्य कह सकते हैं, साधु संत कह सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि भले ही मोदी की मंदिर नीति ने सनातन को उभारा है देश में, लेकिन उसी मंदिर नीति के चलते तीर्थों को टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। बनाना चाहिए, पैसा नहीं आएगा तो क्या खाएंगे? ये बिल्कुल लचर आर्गुमेंट है, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। मोदी जी ने जो कॉरिडोर बनाया है दैट्स ब्रिलियंट। वो गंदगी, मैं जब इस कॉरिडोर से पहले जब मैं गया था मेरे को उल्टी आई होती। इतनी दुर्गंध, गायों के गोबर पड़े हैं और उस गलियों में से निकलते कोई चोर पता नहीं कब गर्दन काट जाए, कब जेब मार जाए। जो विस्तार किया गया है, जो सुंदर सौंदर्यीकरण किया गया है उसमें, अरे इस दृष्टि से तो हर 9 तारीख को दुर्गा का विसर्जन क्यों करते हो तुम? गणपति का विसर्जन क्यों करते हैं हिंदू? इस संसार में क्या शाश्वत है? इस संसार में शाश्वत क्या है मुझे बताइए? कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण जब मानव का रूप लेकर आए थे तो उनको भी मरना पड़ा था, जहर लगा के मरा था ना। ये क्यों 1000 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, 1400 साल पुराना मंदिर बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लक्ष्य क्या था? मूल बात आपके मंदिर की आस्था को नहीं तोड़ना था, मूल बात आपके मंदिर की आस्था का सौंदर्यीकरण था। 1000 मंदिर टूटते हो तो टूटे, ये लचर आर्गुमेंट है बिल्कुल। मैं टोटली मोदी जी के साथ में हूं इसमें। हर धार्मिक स्थल की टूरिस्ट प्लेस बननी चाहिए, उसकी मर्यादा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बैठ के शराबें पीने लग जाए। टूरिस्ट आएंगे तभी तो वो जगह चलेगी। गोरों को बुलाओ, गोरे हमारे धर्म की महिमा देखें। कितने लोग ईसाई धर्म छोड़ के हिंदू बन जाएंगे? टूरिज्म के नाम पर आएंगे ना, उनको टूरिस्ट की तरह बुलाओ। लेकिन वो विलक्षण मूर्तियां, वो संत समाज की वो आस्था, वो मेडिटेशन का सुख, वो योग आश्रम का सुख, वो जब वो देखेंगे
तो अपने आप हिंदू धर्म की तरफ ग्रेविटेट होंगे। मैं कितने रूसी टूरिस्ट को जानता हूं जो यहाँ आए टूरिस्ट की तरह थे और हिंदू बनकर यहीं रह गए। अल्टीमेटली पूरे वैश्विक समुदाय में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है ना जी। तो कैसे करेंगे? उन बदबूदार गलियों में बुला के नहीं, उन दुर्गंध जो अंधेरे कमरों में जहां व्यभिचार के अड्डे खोल रखे हैं, सब खुला हो जाना चाहिए। सारा सार्वजनिक ऑनलाइन होना चाहिए सब कुछ। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, मंदिर का पैसा कहाँ जा रहा है, वो सब सार्वजनिक होना चाहिए। ऋणी होना चाहिए हम हिंदू समाज को मोदी जी का। जो कुछ भी उन्होंने उज्जैन के लिए महाकालेश्वर मंदिर का और जो काशी का किया है, मैं तो उसको भारतवर्ष के हर मंदिर की गति होनी चाहिए। क्या बात है टूरिस्ट प्लेस बनने में भाई? टूरिस्ट को बेचारा कोई चोर होता है, कोई टेररिस्ट है क्या? कोई टेररिस्ट आए उससे तो अच्छा टूरिस्ट आए। जी बिल्कुल, चलिए इसको आगे